कभी सुबह मंदिर की घंटी की मधुर ध्वनि या नदी की कलकल सुनी है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि इन आवाजों में एक गहरा संगीत छिपा है? ये जीवन का संगीत है, ब्रह्मांड का संगीत। यह एक ऐसी धुन है जो हर पल बजती रहती है, बस हमें उसे सुनने की जरूरत है। हमारी जिंदगी भी कभी खुशियों से भरी, जैसे कोई मधुर राग, तो कभी चुनौतियों से जूझती रहती है, जैसे संगीत में उतार चढ़ाव। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशी और शांति के सुर बजें, एक ऐसी लय जो कभी न टूटे। लेकिन अक्सर भूल जाते हैं कि इस संगीत का रिमोट, इस जीवन की धुन को बदलने की शक्ति हमारे ही हाथ में है। हम समाधान बाहर ढूंढते हैं, दूसरों में ढूंढते हैं, परिस्थितियों में ढूंढते हैं, जबकि असली शक्ति, वह जादुई कुंजी हमारे भीतर ही छिपी होती है। यह शक्ति एक छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली शब्द में छिपी है। एक ऐसा शब्द जो आपकी दुनिया बदल सकता है। धन्यवाद या थैंक यू। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक मंत्र है, एक साधना है, एक जादुई चाबी है जो आपकी किस्मत के ताले खोल सकती है और आपके जीवन में खुशियों के नए दरवाजे खोल सकती है। कल्पना कीजिए, आप हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं जो आपके पास है, उन सभी छोटी बड़ी चीजों के लिए जो आपके जीवन को सुंदर बनाती हैं। सांसें जो हमें जीवन देती हैं, परिवार जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, घर जो हमें सुरक्षा और सुकून देता है, भोजन। जब आप इस भावना से भर जाते हैं, जब आपका दिल कृतज्ञता से भर जाता है, तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर खींची चली आती है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। आप जैसी ऊर्जा देते हैं वैसी ही लौटती है। यह एक अटूट नियम है। जब आप शिकायत करते हैं तो नकारात्मकता बढ़ती है और आपके जीवन में और भी नकारात्मक चीजें आकर्षित होती हैं। जब आप धन्यवाद करते हैं तो सकारात्मकता बढ़ती है और आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आती है और ब्रह्मांड आपको और आशीर्वाद देता है, आपकी झोली खुशियों से भर देता है। आज हम जानेंगे कि 21 बार धन्यवाद कहना, इस जादुई शब्द को 21 बार दोहराना आपकी किस्मत को कैसे बदल सकता है और आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। यह यात्रा आपको खुद से, ब्रह्मांड से जोड़ती है और आपको अपनी असली क्षमता का एहसास कराती है और जीवन को उत्सव बना देती है, हर पल को जीने लायक बना देती है। तो तैयार हो जाइए अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखने के लिए, अपने जीवन के संगीत को अपनी मर्जी से बजाने के लिए। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और धन्यवाद की शक्ति को अनुभव करते हैं। कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना कोई नई या विदेशी अवधारणा नहीं है। यह कोई आयातित विचार नहीं है जिसे हमने हाल ही में अपनाया हो। यह तो हमारे सनातन धर्म और संस्कृति की जड़ों में हजारों सालों से मौजूद है। यह हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा सिखाया कि हमें ईश्वर, उस परम शक्ति के प्रति, प्रकृति जो हमें जीवन देती है, और एक दूसरे का आभारी होना चाहिए। यही मानव जीवन का सार है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी भक्ति और प्रेम से मुझे कुछ भी अर्पण करता है, चाहे वो फल हो, फूल हो या जल, मैं उसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम और भक्ति ही सब कुछ है। यहां भक्ति और प्रेम का गहरा अर्थ कृतज्ञता ही है। यह एक प्रकार का धन्यवाद है जो हम ईश्वर को देते हैं। हमारे वेदों में प्रकृति के हर तत्व की पूजा की जाती है। सूर्य जो हमें ऊर्जा देता है, जल जो जीवन का आधार है, वायु जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि हम प्रकृति के कितने ऋणी हैं। भोजन से पहले मंत्र बोलना उस अन्न के प्रति आभार व्यक्त करना है। धरती माता को प्रणाम करना, उनके द्वारा दिए गए पोषण के लिए धन्यवाद देना है। ये सब कृतज्ञता की साधना है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह एक उपहार है। उपनिषदों में कहा गया है, ईशा वास्यमिदम सर्वम, हर कण में ईश्वर है, हर चीज में दिव्य शक्ति का वास है। जब हम यह समझते हैं तो हर चीज के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अपने आप जागती है। तब हम हर वस्तु का आदर करना सीखते हैं। दुर्भाग्य से आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी इस अनमोल विरासत को भूलते जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, भौतिक वस्तुओं की लालसा में डूबे रहते हैं और जो है उसकी कदर करना भूल जाते हैं। हम उन छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे पास हैं। यही हमारे दुख और अशांति का मुख्य कारण है।
यही हमारे जीवन में असंतोष पैदा करता है। जब हम कृतज्ञता के मार्ग पर लौटते हैं, जब हम आभार व्यक्त करना सीखते हैं, तो अपनी जड़ों से फिर जुड़ जाते हैं। हम अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ जाते हैं। 21 बार धन्यवाद की साधना, एक सरल अभ्यास, उसी भूले हुए खजाने को फिर से पाने का एक सरल और शक्तिशाली तरीका है। यह हमें उस आंतरिक शांति को खोजने में मदद करता है। यह हमें हमारी संस्कृति और आत्मा से जोड़ता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। सवाल है, 21 बार ही क्यों? क्या है इस संख्या में जो इसे इतना खास बनाता है? हमारे सनातन धर्म में 21 का गहरा महत्व है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक अवधारणा है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि विज्ञान और परंपरा दोनों से जुड़ी संख्या है। यह प्राचीन ज्ञान और आधुनिक समझ का अद्भुत संगम है। 21 को 3 के साथ सेठ के रूप में देखा जाता है। 3 त्रिदेव जो सृष्टि, स्थिति और संहार के प्रतीक हैं। 7 चक्र जो हमारे शरीर की ऊर्जा के केंद्र हैं। 7 सुर जो संगीत की आत्मा है। 7 रंग जो इंद्रधनुष की सुंदरता है। इनका मेल 21 बनाता है, जो पूर्णता और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह एक चक्र का अंत और नए संभावनाओं का आरंभ है। मनोविज्ञान भी कहता है कि किसी भी नई आदत को बनाने के लिए कम से कम 21 दिन लगते हैं। यह हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनाने का समय है। जब हम 21 बार धन्यवाद कहते हैं, तो हम अपने मन को कृतज्ञता के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ रहे होते हैं। यह सिर्फ एक बार का अभ्यास नहीं, बल्कि सोचने के तरीके को बदलने की प्रक्रिया है। यह हमारे दृष्टिकोण को सकारात्मक और आशावादी बनाने का एक तरीका है। योग और आयुर्वेद में भी 21 का महत्व है। पंच महाभूत जो हमारे शरीर और ब्रह्मांड के निर्माण खंड हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां जो हमें दुनिया का अनुभव कराती हैं। पंच कर्मेंद्रियां जो हमें दुनिया में कार्य करने की अनुमति देती हैं। और मन मिलाकर 21 तत्व, ये हमारे अस्तित्व की समग्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम 21 बार धन्यवाद करते हैं, तो अपने अस्तित्व के हर स्तर पर आभार व्यक्त करते हैं। हम अपने शरीर, मन और आत्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह अभ्यास हमारे पूरे सिस्टम को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह हमारे भीतर शांति, खुशी और संतोष की भावना पैदा करता है। 21 बार धन्यवाद कहना एक संपूर्ण आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक सरल और शक्तिशाली तरीका है। जब आप दिन में 2 बार पूरी भावना से 21 बार धन्यवाद कहते हैं, तो आपके भीतर मानसिक और भावनात्मक बदलाव शुरू हो जाता है। आपका दिमाग शिकायत से हटकर प्रचुरता पर फोकस करने लगता है। पहले जो चीजें नहीं थीं, अब जो है उस पर ध्यान जाता है। शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रगुजार होना आसान हो जाता है, जैसे सांसें, खाना, छत। यह अभ्यास आपके सोचने का तरीका बदल देता है। समस्याएं कम और अवसर ज्यादा दिखने लगते हैं। भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। कृतज्ञता से तनाव कम होता है। खुशी और शांति बढ़ती है। दिमाग में फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे मूड अच्छा रहता है। धीरे धीरे आप ज्यादा सकारात्मक और आशावादी इंसान बन जाते हैं। आपकी ऊर्जा बदल जाती है। 21 बार धन्यवाद आपके मानसिक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर देता है। जो बातें हमारे ऋषि मुनि कह गए, आज विज्ञान भी उन्हें मानता है। कृतज्ञता के अभ्यास पर कई शोध हुए हैं और नतीजे चौंकाने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि कृतज्ञता का अभ्यास करने से मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में गतिविधि बढ़ती है, जिससे निर्णय क्षमता और भावनात्मक नियंत्रण बेहतर होता है। कृतज्ञता डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स को बढ़ाती है, जिससे खुशी और संतोष महसूस होता है। नियमित धन्यवाद से दिमाग इन रसायनों को अधिक उत्पन्न करने लगता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। शोध बताते हैं कि कृतज्ञता नींद की गुणवत्ता सुधारती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और दर्द की अनुभूति को कम करती है। सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने से नींद गहरी होती है, क्योंकि मन शांत हो जाता है। कृतज्ञता मन और शरीर दोनों के लिए दवा है। विज्ञान भी मानता है, धन्यवाद कहना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का राज है। अब जानते हैं इस साधना को करना कैसे है। विधि सरल है। दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। सुबह बिस्तर से उठने से पहले आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और 21 चीजों के लिए दिल से धन्यवाद कहें। हर बार एक नई चीज चुनें। रात को भी यही प्रक्रिया दोहराएं। दिन भर की अच्छी बातों को याद करें और 21 बार धन्यवाद कहें। यह सिर्फ शब्द दोहराना नहीं, बल्कि हर चीज के लिए सच्ची भावना से आभार व्यक्त करना है। इसे बोझ नहीं, खेल की तरह करें। हर दिन नई चीजें ढूंढें।
अगर मन अशांत हो तो सिर्फ अपनी सांसों के लिए ही 21 बार धन्यवाद कह दें। धैर्य रखें, 21 दिन तक लगातार करें, फिर यह आपकी आदत बन जाएगी। चमत्कार धीरे धीरे दिखेंगे, बस नियमितता और श्रद्धा जरूरी है। असली प्रेरणा उन लोगों की कहानियों से मिलती है जिन्होंने इस साधना से अपनी जिंदगी बदली। एक युवक जो करियर में असफल था, डिप्रेशन में था, उसने 21 बार धन्यवाद की साधना शुरू की। शुरुआत में मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे उसका नजरिया बदल गया। 1 महीने बाद उसे एक अप्रत्याशित नौकरी का अवसर मिला और आज वह सफल है। वह अपनी सफलता का श्रेय कृतज्ञता को देता है। एक महिला जिसके पति से रिश्ते खराब थे, रोज पति की एक अच्छी बात के लिए धन्यवाद कहने लगी। धीरे धीरे रिश्ते में प्यार और सम्मान लौट आया। ये कहानियां आम लोगों की हैं, जिन्होंने कृतज्ञता की शक्ति को अनुभव किया है। जब आप शिकायत छोड़कर कृतज्ञता अपनाते हैं तो ब्रह्मांड आपको और आशीर्वाद देता है। आपकी किस्मत कोई और नहीं, आप खुद लिखते हैं अपनी सोच और भावनाओं से। यह साधना आपको अपनी किस्मत का लेखक बनने की शक्ति देती है। 21 बार धन्यवाद सिर्फ मानसिक तकनीक नहीं, विश्वास की यात्रा है। यह अपनी संस्कृति, जड़ों और परम शक्ति से जुड़ने का माध्यम है। धन्यवाद करते समय आप अकेले नहीं, बल्कि उस अनंत ऊर्जा से जुड़े होते हैं जिसने ब्रह्मांड बनाया है। यह अहंकार को गलाता है, विनम्रता लाता है। जहां विनम्रता, वहां ईश्वर। हमारी संस्कृति ने हमेशा विश्वास की शक्ति सिखाई है। शबरी, प्रहलाद जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं। आज के दौर में विश्वास रखना मुश्किल है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़कर हम इसे फिर से पा सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास हमारी महान विरासत का हिस्सा है। इसे सिर्फ सेल्फ हेल्प टिप नहीं, पवित्र अनुष्ठान माने। जब अभ्यास विश्वास से जुड़ता है तो परिणाम चमत्कारी होते हैं। हमने सीखा कि धन्यवाद एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह हमारी संस्कृति और विज्ञान दोनों में सिद्ध है। ज्ञान तभी काम आता है जब उसे अमल में लाया जाए। आज से ही इस साधना को शुरू करें। शिकायतें छोड़िए, धन्यवाद करना शुरू कीजिए। अपनी किस्मत को खुद बनाइए। खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए पूरी दुनिया है। शांति, रिश्ते, सेहत, सफलता। आज रात 21 बार धन्यवाद कहें, कल सुबह भी। फर्क महसूस करें। इसे 21 दिन तक नियम बनाइए। देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अपनी संस्कृति, अपनी शक्ति को एक मौका दीजिए। अपनी किस्मत के मालिक खुद बनिए और इस यात्रा की शुरुआत एक मंत्र से करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।